नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि समझौता ब्लास्ट मामले में फैसला आज भी टल गया है। 14 मार्च तक के लिए कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई में एनआईए कोर्ट फाइनल ऑर्डर यानी फाइनल फैसला सुनाने जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान के गवाह ने एनआईए कोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसी याचिका के चलते फैसला टल गया है। आज सभी को इंतजार इस बात का था कि आज इस मामले पर अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि 6 तारीख को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आज फैसले का इंतजार था, सुनवाई हुई, लेकिन फैसले को आज भी सुरक्षित रख लिया गया। अब 14 मार्च तक कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है। अगली सुनवाई में एनआईए कोर्ट ये फैसला सुनाएगी, फाइनल ऑर्डर सुनाया जाएगा। पाकिस्तान के गवाह ने एनआईए कोर्ट में दरअसल एक याचिका लगाई थी और उसी याचिका के चलते आज ये फैसला टाला गया है। Someone has filed an application on behalf of the Pakistan 311 वगैरह में किस में लगाई है under section 311। सर पाकिस्तान के बिहार पे कोई अक्यूज्ड है क्या है, किन की तरफ से? गोमती तरफ से पाकिस्तान neither she is accused nor she is the witness in the present case। अच्छा अब नहीं on the application। अब डेट क्या लगाई है? नोटिस किसको इशू किया? Notice has already been received to all the persons who are present in क्या court। क्या डेट लगाई है? 14th of March। They want to file any additional evidence in that case। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, आज इस बात का इंतजार हो रहा था कि इस अहम फैसले में इतने सालों बाद आज फैसला आने वाला था, लेकिन फिलहाल उस याचिका का हम जिक्र करना चाहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से याचिका रखी गई है, पाकिस्तानी एक शख्स की तरफ से। उस याचिका के बारे में जरा डिटेल बताएं। बिल्कुल बिल्कुल शारदा, आज फैसला आने की पूरी उम्मीद थी कि आज फैसला आएगा और 2007 का ये मामला था, लेकिन अब उसके बाद एक एप्लीकेशन लगाई गई है पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान के एप्लीकेशन लगाने के बाद अब ये मामला अटक गया है। 14 तारीख लग गई है और अभी हम बात करेंगे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है तो उनसे के जो वकील हैं वो भी अभी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्यों एप्लीकेशन लगाई गई है। अब पहले सम्मन किए गए थे तब क्यों नहीं सामने आए और अब क्यों सामने आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। वो जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो वकील हमारे साथ हैं। क्यों एप्लीकेशन लगाई गई है? अब क्या सर, एक गवाह करवाना गया था, उसमें गवाह करवाया गया, उस गवाही करवानी है। उसके अंदर पाकिस्तान से एक लड़की थी, उसके फादर इसमें असीमानंद केस में जो समझौता ब्लास्ट में जो मारे गए थे, वो गवाही देने के लिए अपने आप आना चाहती है पाकिस्तान से। क्या नाम है उन लड़की का? उनका राहिला वकील। राहिला जी। तो अब कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने एप्लीकेशन मंजूर कर ली है, उसके ऊपर जवाबदेही के लिए दूसरी पार्टी जवाब देगी। अब पहले भी सम्मन किए गए थे, उस समय कोई भी निकल करके सामने नहीं आया, तो उन्होंने आपको अप्रोच किया? बिल्कुल, उन्होंने नहीं, सम्मन किए गए थे पर उन तक सम्मन नहीं पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान हाई कमिश्नर को कमीशन में 3 बार सम्मन गए, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचे। सर, हाई कमीशन में सम्मन गए तो पाकिस्तान ने पर्सनली उनको सम्मन भेजे ही नहीं। किसी तरह से सम्मन इधर उधर हो गए होंगे या नहीं भेजा आपने उनको सिक्योरिटी रीजन से। तो अब 14 तारीख को इसके ऊपर बहस होगी। 14 तारीख को जवाब आएगा तो उसके ऊपर बहस होगी आर्गुमेंट से। बिल्कुल, आप शारदा देख सकते हैं कि 14 तारीख को अब तारीख लगी है और उस दिन अब ये पता चलेगा कि जो एक सम्मन जारी किए गए हैं, जो वहां की लड़की है उनके फादर जो थे वो इस केस में जब समझौता ब्लास्ट हुआ था तो उसके अंदर एक्सपायर हुए थे, तो उन्होंने अब एप्लीकेशन लगाई है और ये वकील जो हैं ये बता रहे थे कि किस माध्यम से ये एप्लीकेशन लगाई गई है। अब 14 तारीख को एनआईए को उसका अपना जवाब दाखिल करना है और जो दूसरे पक्ष हैं वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोई फैसला आएगा। जी शारदा। अंकित, ये अहम बात है जो आपने वकील साहब से बात की और उनसे बातचीत में ये निकलकर सामने आया है कि जिस पाकिस्तानी गवाह की याचिका के आधार पर आज इस फैसले को टाला गया है, सुरक्षित रखा गया है 14 तारीख तक के लिए, वो खुद पेश होना चाहती है, इस मामले में अपनी गवाही देना चाह रही है। तो क्या ये तय है कि उनकी पहले गवाही ही होगी, उसके बाद हम 14 मार्च को फाइनल माने कि उस दिन इस मामले में फैसला आएगा? अगर किसी वजह से वो गवाही नहीं हो पाती है या फिर कुछ और टेक्निकल पहलू ये कहें कि अभी बाकी हैं जिसमें फैसले का इंतजार किया जाए।
बिल्कुल शारदा, पहले भी कई बार सम्मन भेजे गए थे और पाकिस्तान हाई कमीशन को सम्मन भेजे गए थे, लेकिन इनका कहना है कि उन तक पर्सनली सम्मन नहीं पहुंचे, इसलिए वो केस की जो इंक्वायरी थी उसके अंदर शामिल नहीं हो पाई। लेकिन अब उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई है कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं 14 तारीख को, अब जब 14 तारीख लगाई गई है तो 14 तारीख को इस बात का फैसला होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात को कितनी तरजीह दी जाती है, उनकी बातों को गवाह के तौर पर कितना सबूत के तौर पर माना जाता है क्या, और 14 तारीख को फिर उसको मानने के बाद क्या उसको डिसमिस कर दिया जाता है या उसको एक माध्यम बनाया जाता है, तो वो अभी देखना होगा। और फिर 14 तारीख को भी यही देखना होगा कि फैसला आता है या नहीं आता है। जी बिल्कुल अंकित, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस मामले में, क्योंकि आज इस फैसले पर लगभग देश की निगाहें टिकी हुई थी। 12 साल बाद आज इस मामले में फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन एक एप्लीकेशन, एक याचिका कहेंगे, जिसकी वजह से आज इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब बताया जा रहा है 14 मार्च को इस मामले में फाइनल फैसला सुनाया जा सकता है। समझौता ब्लास्ट केस, इसके बारे में आपको बता दें, 18 फरवरी 2007 में दरअसल ये बम धमाका हुआ था। दिल्ली से लाहौर के लिए समझौता एक्सप्रेस जा रही थी। विस्फोट जो है वो हरियाणा के पानीपत में दीवाना स्टेशन है जहां पर यह विस्फोट हुआ था। ब्लास्ट में 68 लोगों की जान चली गई थी, 12 लोग घायल हुए थे। 26 जुलाई 2010 को यह मामला एनआईए को सौंपा गया। 26 जून 2011 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। साजिश रचने के साथ साथ हत्या की कोशिश, विस्फोटक पदार्थ, रेलवे को हुए नुकसान के साथ साथ कई धाराएं लगाई गई। आपको यह भी बता दें कि शुरुआत में इस केस में 8 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से 1 की हत्या हो गई थी, 3 को भगोड़ा घोषित किया गया, बाकी 4 को लेकर अभी सुनवाई हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रखा गया है।